নাম সূর্য সমন আসে মায়ায় অন্ধকার, মেঘ পুচ্ছ টিকা নামে থাকে বারে বার। জীবের অজ্ঞান আর অনর্থ সকল, পুচ্ছ টিকা মেঘ রূপে হয়তো প্রবল। কৃষ্ণ নাম সূর্য চিত্ত গগনে উঠিল, পুচ্ছ টিকা মেঘ পুন তাহাকে ঢাকিল। নামের যে চিৎস্বরূপ তাহা নাহি জানে, সে অজ্ঞান পুচ্ছ টিকা অন্ধকার আনে। কৃষ্ণ সর্বেশ্বর বলি নাহি জানে যে, নানা দেব পুজি কর্ম মার্গে ভ্রমে সেই। জীবে চিত্ত স্বরূপ বলি নাহি যার জ্ঞান, মায়া জড়াশ্রয়ে তার সতত অজ্ঞান। তবে হরিদাস বলে আজ আমি ধন্য, মম মুখে নাম কথা শুনিবেশি চৈতন্য। কৃষ্ণজি প্রভুদাস জড়াত্মিকা মায়া, বিনা জানে তারে শিরে অজ্ঞানেরও ছায়া। হরে নাবিন্তম তম শিবিশাখানি বিন্তাংশ্চ নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বৈভব পুরী গোস্বামী নামিনে गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। इसी के साथ श्रद्धेय गुरुदेव भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज की चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत कोटि वैष्णव गुरुजन समस्त जो जहाँ पे गौरांग महाप्रभु के भक्त जो हुए हैं, जो होने वाले हैं, 33 कोटि देव देवता सभी को जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, मैं सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ हम प्रवेश करेंगे श्री चैतन्य भागवत, जो कि हमारा यूट्यूब दर्शक लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं सभी दर्शक बिंदु से विनम्र निवेदन करूंगा, आप लोग प्रचार में जरूर हिस्सा लीजिए। कृष्ण तारी कृपा करी आइए सबसे पहले हम चैतन्य भागवत में प्रवेश करने से पहले गौरांग महाप्रभु का प्रणय मंत्र करते हैं सभी मिलकर के। नामेर सदृश्य ध्यान नहीं जगते, नामेर सदृश्य फल नहीं कोनो मते, नामेर सदृश्य त्याग कोनो रूपे नय, नामेर सदृश्य सम प्रभु नहीं হয়, नामेर सदृश्य नहीं वंदे जगत प्रियो नामेर सदृश्य पुनः नहीं ए संसारे, नामेर सदृश्य गति ना देखी विचारे। काल सत्याय जगन्नाथ सुता नाम उच्च गति, नामी परम शांति नाम उच्च स्थिति, नामी परम भक्ति नाम शुद्ध मति, नामी परम प्रीति नाम परास्मृति, नामी कारण तत्व नाम सर्वप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहस्र विष्णु नामेर तुल्य হয় এক राम नाम, तीन राम नाम तुल्य एक आज कृष्ण हम लोग नाम। प्रवेश करेंगे श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड में ये हरिदास द्वितीय अध्याय का जो एपिसोड नंबर 2। कल हम हरिदास जी है गौरांग महाप्रभु को बता रहे हैं नाम की वैष्णव सेवा है, हरे तो उस वैष्णव सेवा के ऊपर चर्चा किए थे और आज हम लोग उसी चर्चा को जारी रखेंगे जो कि कल किए थे। उसी चर्चा को
तो आइए सब मिल करके सुनते हैं श्री चैतन्य भागवत के द्वितीय मध्यखंड के द्वितीय अध्याय के गौरांग महाप्रभु के जो सेवा है, किस तरीके से सेवा करते हैं। श्रीवास पंडित कार्तिक प्रभु का कृष्ण प्रेम का जो लक्षण है वो कैसे श्रीवास पंडित देखते हैं, ये कल हमने थोड़ा सा किया था। स्नेहु बिने सोची किछु नाही जाने यार, स्नेहु बिने सोची किछु नाही जाने यार, सबारे कहेन विश्वम्भरेर व्यवहार, सबारे कहेन विश्वम्भरेर व्यवहार। विधाता जे स्वामी नीलो नीलो पुत्र गण, অবশিষ্ট সকলে আছে একজন, তাহার কি রূপমতি বুঝায় না যায়, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মূর্ছা পায়। স্নেহ বিনা সচি কিছু নাহি জানে আর, सबारे कहेन विश्वम्भरेर व्यवहार। निमाय पंडित को विश्वम्भर नाम है। उनको व्यवहार के प्रति सची माता कहते हैं कि विधाता ने स्वामी लिया, मेरा प्रतिदेव को ले लिया, पुत्र को गण को ले लिया, और सब कुछ तो मेरे से ले लिए, अब अवशिष्ट एक ही जन बचे हुए हैं, वो है निमाय पंडित। उनका भी व्यवहार ऐसा है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी मूर्छा भी चले जाते हैं, कभी मूर्छा भी चले जाते हैं। अपने अपने कहे मने मने कथा, खाने बोले छिंडो छिंडो पासुंडीरो माथा। खुद अपने आप बात करते हैं और कभी कहते हैं पासंडी लोगों का सिर काट दूंगा, छिंडू माथा। खाने गिया गाछेर ऊपरे डाले चढ़े, नामे ले लो चनो खाने पृथ्वीते पड़े। कभी कभी पेड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और आंखें एक बार भी बंद नहीं करते हैं, फिर कुछ देर के बाद नीचे गिर जाते हैं, पृथ्वी ते पड़े। दंत करो मोड़ी कोड़ी मालो साटो मारे, गोड़ा गोड़ी जाए किछु बचन ना स्फुरे। दंत ऐसे दांत को किस आते करते कभी, और गड़ा गड़ी मतलब नीचे लुढ़क जाते हैं और किसी को कुछ नहीं बोलते। नाही देखे सुने लोके कृष्ण रो विकार, वायु ज्ञाने कोरी लोके बोले बंधी बात। सारे लोग कहते हैं कि शायद इनका कृष्ण का विकार तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वायु का रोग है। सोची मुखी सुनी जे जे देखी बारे जाय, वायु ज्ञान कोरी सबे हासिया पालाय। आस्ते आस्ते माये गिया अने धरिया, लोके बोले पूर्व वायु जन्मिल आसिया।
सची मुख के बात सुन करके लोग देखने के लिए आते हैं और गौरांग महाप्रभु को देख करके हंस के लोग चले जाते हैं। लेकिन माता सची क्या करे कि धीरे धीरे गौरांग महाप्रभु के पास जाते हैं और उनको पकड़ करके धीरे धीरे लेकर के आके फिर बैठाते हैं। के हो बोले तुमी तो आबोद ठाकुरानी आर बाई हाने बार्ता जिज्ञासा केनी पूर्वकार बायु आसे जन्मिल शरीरे दुई पाए बंधन राखो इहा घरे। कुछ लोग तो सलाह दे रहे हैं कि पूर्व जन्म का कोई वायु इनके ऊपर असर पड़ गया है, दोनों पैर को जंजीर से बांध करके इसको घर में रखो और इसको बाहर नहीं निकलने दो। खाई बारो देह डाबो नारिकेल जल जाबो तो उन्माद वायु नाही करे बन। खाने के लिए इसको कच्चा नारियल के पानी दो और जब तक ये वायु नहीं निकल जाता तब तक इसको बाहर निकलने मत दो। के हो बोले इथे अल्प औषध की करे शिवाकृत प्रयोग से हे वायु निरंतरे पाक तैल सिरे दिया कराई स्नान जाबो तो प्रबल नहीं होइबे को ज्ञान। कोई लोग शिवाघृत यानी गौघृत आदि तेलों का यहाँ पर उनका सिर पे लगाने के लिए कह रहे हैं और उनसे स्नान कराने के लिए बोले हैं जब तक उनको सही नहीं हो जाते। परमयुदार सोची जगतेर माता परमयुदार सोची जगतेर माता जार मुखे जेई शुने कहे सेई कथा जार मुखे जेई शुने करे सेई कथा। परम उदार सची माता जो जैसा बोल रहा है उसी का, क्योंकि बेटा ठीक हो जाए इसी आशा से वो यही बार बार कह रहे हैं कि मेरा बेटा किसी तरीके से सही हो जाए। चिंतायो व्याकुल आयो किछु नहीं जाने गोविंद शरणे लैला काई वाक्य माने श्रीवासादि वैष्णव बारे स्थाने स्थाने लोक दारे सोची कोरी लेनो निवेदन। शिवास वैष्णव शिवास के घर गोविंद का शरण करते हुए सबके घर पे जा रहे हैं और अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं मेरा बेटा सच विशंभर ऐसा कर रहा है। एक दिन गेलो तथा श्रीवास पंडित उठी नमस्कार प्रभु कोइला सबाहित। एक दिन शिवास पंडित निमाय को देखने के लिए गए और निमाय जैसे ही शिवास पंडित को देखे उठ करके प्रणाम करने लगे, प्रणाम किए। भक्त देखी प्रभु रोबा रीलो भक्ति भाव लोम हर्षयोश्रुपात कंपयोनुरा। भक्त को देखकर प्रभु का भक्ति भाव जागृत हो गया और लोम हर्ष यानी कि ये जो लोमकूप है उस लोमकूप से भी और
ऐसा लग रहा विगलित पानी निकलने लगा, अश्रुपात कंप का अनुराग विहल होने लग गया भक्त को देख के। तुलसी रे आछिला करिते पदक्षिणे, भक्त देखी प्रभु मूर्छा पाइल तखने। तुलसी जी सामने ही थे और उसको प्रदक्षिण करते करते भक्त को देख रहा था, और भक्त को देखते देखते गौरांग महाप्रभु मूर्छित होकर के गिर गए। बाजो फायो कतक्षण लागिला कांदिते, महाकंप क्यों स्थिर ना पारे होइते। भक्त को देखकर इतना आनंद विहलित होकर के मूर्छा में पड़ गए हमारे प्रभु और रोने लग गए। तथा जब उनको थोड़ा सा ज्ञान आया तो रोते रोते कहें, महाकंप की भूस्थिर, महाकंप को भूस्थिर ना पारे होइते। अद्भुत देखिया श्रीनिवास मने गने। अद्भुत प्रेम, ऐसा प्रेम कभी श्रीवास ठाकुर किसी से देखा नहीं। निरंतर शरीर कंपित हो रहा है, कांप रहा है। महाभक्ति जोग वायु बोलो कौन जाने, अद्भुत देखिया श्रीनिवास मन गने। बाझो पायो प्रभु बोले पंडितेर स्थाने, कि बुझी पंडित तुम्हें मोर ये विधाने। आप श्रीवास ठाकुर को देखकर विधान पूछ रहे हैं, बताइए महाप्रभु के हो बोले महावायु बांधी बारे तरे, पंडित तुम्हार चित्त की लय मारे। हासि बोले शिवा सपन हित भालो बायो, तुम्हारे जे मतो बायो ताहाय आमी चायो। बोले जैसे आपको बाई रोग हुआ है, ये रोग मेरे को इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा? ऐसा रोग हमें भी होना चाहिए। हंसते हुए बोल रहा है, महाभक्ति जोग देखी तुम्हारो शरीरे, श्री कृष्णेर अनुग्रह होइल तुम्हारे। हमें तो ये लग रहा महाभक्ति योग है और श्री कृष्ण का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर शरीर पे आ गया है। तुम ऐसे तो श्रीवास ठाकुर जानते हैं स्वयं भगवान है, लेकिन लीला कर रहे हैं। आप श्रीवासे रोयालिंगने कोइला बड़ सुख, एत को सुनीला जोदी शिवासेर मुख। श्रीवास का मुंह से जैसे ही सुना कि कृष्ण अनुग्रह आपका ऊपर है, तुरंत आलिंगन कर लिए और बहुत आनंद प्राप्त होकर के कह रहे हैं, सबे बोले वायु सबे आंशिला तुमी, আজি বড় কৃতজ্ঞ হইলাম আমি। आप भगवान गौरांग महाप्रभु बोले, आपने मेरा सिर का बोझ निकाल दिए कि आज बहुत मैं आपके साथ कृतज्ञता स्वीकार कर रहा हूं। যদি তুমি বায়ু হেন বলিতে আমারে, প্রবেশিতাম আজি মুয় गंगार भीतरे। आप यदि मेरे को बोल देते कि वायु रोग है तो मैं गंगा में
गंगा के भीतर चला जाता है, क्योंकि भगवान को तो वायु रोग हुआ नहीं था। बाह्यिक लोग वायु रोग करके सारे लोग, लेकिन आज शिवास पंडित बोल रहे हैं ये तो कृष्ण अनुरागी है, कृष्ण का प्रेमी है। শ্রীবাসো বলেন যে তো মার ভক্তি যোগ ব্রহ্মা শিব সনকাদি বাঞ্ছয় ভোগ সবে মিলি এক ঠাঁই করিব কীর্তন যেতে কেনা না বলে পা षंडी पापी गौन। शिवास ठाकुर कह रहे हैं कि ये तो आपका बहुत ही भक्ति जोग है, ब्रह्मा शिव सनक आदि इस दृश्य को देखने के लिए ललायित है। आज सारे लोग आ गए हैं नवद्वीप में, सब मिलकर के एक साथ कीर्तन करेंगे। और जतो के ना बोले पाषंडी जो लोग ये पाषंडी लोग वायु रोग बोले हैं, सबको इनको शिक्षा देना है। सोचे प्रीत श्रीनिवास बोलिला बचन चित्तेर जतक दुख खरह खंडन। आप सची माता श्रीनिवास का जोड़ हस्त करके कह रहे हैं इसका जितना दुख है ये आप निवारण कीजिए। वायु न हे कृष्ण भक्ति बोलिलु तुम्हारे इहा को भुवन जन बुझी बारे नारे। कृष्ण भक्ति जो इतना आनंदमय है ये कोई दूसरे व्यक्ति जो पापी लोग वो देख के नहीं समझ सकता है। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्री वृंदावन दास जी कि जितना लोग तो ये समझ नहीं पा रहे हैं ये कृष्ण भक्त है, सभी लोग तो कह रहे हैं ये वायु रोग है। भिन्न लोक स्थाने इझा किछु ना कहिबा अनेक कृष्णेर जोदी रहस्य देखिबा। भिन्न लोग अलग अलग मत देते हैं, लेकिन कृष्ण का यदि रहस्य देखना है तो गौरांग महाप्रभु का भक्ति जोग देखिए। एतो को कहिया श्रीनी बासो गेलो घरे वायु ज्ञान दूरु होइलो सोचिर अंतरे। ये बोल करके श्रीनिवास घर चले गए और तत्पश्चात सची का अंतर से, सची माता के अंदर से ये जो वायु रोग है, वायु ज्ञान ये दूर चला गया। तथापि है अंतरे दुखित सोची है बाहिराय पुत्र पाछे এই মন ভয় এই মতো আছে প্রভু বিশ্বম্ভর রায় কে দানে জানিতে পারে যদি না জানায়। ये सारी लीला इस तरीके से वर्णन हो रहा है श्री चैतन्य भागवत में, और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं आप सभी को सुनाने का। तो मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से, आप सुनिए और लोगों को सुनाइए। तत्पश्चात ये हमें भी आनंदित होगा कि चैतन्य भागवत का प्रचार हो रहा है, गौरांग महाप्रभु का प्रचार। क्योंकि इस लीला में को जो गौरांग महाप्रभु का जो विकार है श्रीनिवास के द्वारा पहचाना, नहीं तो दुनिया जैसे भवरोग हो गया है, वायु रोग हो गया है, ये बोल करके सारे लोग बहिष्कार कर रहे थे गौरांग महाप्रभु को। लेकिन श्रीनिवास जब उनके घर पे आए, सची माता जब उनको लेके आए, आप एक बार निमाय पंडित विश्वम्भर को देखिए तो सही क्या है नहीं है। तो वो देख करके पहले तो
गौरांग महाप्रभु जैसे ही देखे भक्त का मिलन, क्योंकि आमा होइते भक्त बड़ो, गौरांग महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि मेरे से भक्त बड़ा है। तो भक्त को देख के तुरंत गौरांग महाप्रभु प्रणय किए। श्रीनिवास ठाकुर को प्रणय करने के पश्चात अब गौरांग महाप्रभु का कथापकथन हो शुरू हुआ। तो आप श्रीनिवास ने स्पष्ट रूप से बता दिए कि ये कोई वायु ज्ञान नहीं है, ये तो कृष्ण भक्त का लक्षण है। और गौरांग महाप्रभु इस लक्षण को क्यों दिखा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। इस दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आप यदि कृष्ण नाम पे स्पष्ट रूप से भजन करेंगे, माला करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, कृष्ण भावामृत होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सहन करना ही पड़ेगा। ये स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये अपनी लीला में दिखा रहे हैं। क्योंकि लोग ने तो इतना तक बोल दिया कि ये तेल लगाओ, घी लगाओ, इनके सिर पे नहलाओ, ये करो, वो करो, इतना सब। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं तो उनके लिए समाज ऐसे छोड़ते नहीं है। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। आप अपने घरों में भी, अपने मोहल्ले में भी, यदि आप थोड़ा ज़्यादा मंदिर चलने जाने लग गए, माला करने लग गए, ये सब क्या ज़रूरत है? ये दुनिया का रीत है। तो इसको सुनने के लिए भगवान ने शिक्षा देने के लिए यदि इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप यदि कृष्ण के चरण में शरणागत हैं तो आप कभी भी इस चीज़ को मत भूलिए। इस चीज़ को मत भूलिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण मेरा श्रद्धेय। उन्हीं के चरण कमलों को पकड़ करके मुझे आगे चलना है, जो कि गुरु परंपरा के हमें शिक्षा दे रहे हैं। इस तरीके से गौरांग महाप्रभु अपनी लीला कर रहे हैं। इसके बाद का जो लीला है वो गदाधर और श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत भवन गमन करेंगे और प्रभु का जो लीला का अभिनय है वो इस लीला में अब शुरू होगा धीरे धीरे। बहुत ही आनंददायक ये चैतन्य भागवत है। आप सभी लोग सुनेंगे और मैं भी थोड़ा जल्दी पाठ कर रहा हूँ, लेकिन यदि इसको विश्लेषण करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरीके से यदि आनंद आ रहा है तो उस आनंद को खुद को आजमा के नहीं, दूसरे को आनंद देने के लिए कोशिश कीजिए। यदि आपको आनंद आ रहा है तो खुद को आनंद पाने से क्या मजा। तो जब तक आप दूसरे के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि प्रचार का मतलब ही यही है कि आप आचरण कीजिए और दूसरे को बताइए कि ये कृष्ण भावना में कितना आनंद है। इसी के साथ मैं आज के विराम करूँगा। कल फिर मैं दूसरा गदाधर के साथ, जैसे मैं बताया कि उस लीला को प्रवेश, ये द्वितीय मध्यखंड का द्वितीय अध्याय है। द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश किए हैं और अभी तरह तरह की लीला चलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखना ना भूलें और सब्सक्राइब और शेयर करें। पसंद तो अपनी चीज़ है, वो तो ये चैतन्य भागवत ऐसा चीज़ ही है कि जो सुनेंगे उनको ही अच्छा लगेगा, जो सुनेगा उनको ही अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है प्रचार करना। और आज के ज़माने में मीडिया, तो मीडिया के माध्यम से आपको प्रचार करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।